आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हो गए हैं मैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे।
तस्मै श्री गुरवे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः ॐ गुरवे नमः ॐ गुरवे नमः ॐ गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः ॐ गुरवे नमः ॐ गुरवे नमः ॐ गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः 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 Bye.
जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। भक्तों की
Master
जगत संसार का, मुझे भावना जगत संसार सत्यासी गुरु तेरे प्यार का, तेरे प्यार का, मुझे भावना जगत संसार का, सत्यासी गुरु तेरे प्यार का, गुरु तेरे प्यार का। अरे जब से तुमसे नयन बरी है, जब से मेरी कोई नजरिया, I love you सावरिया, I love you सावरिया, सावरिया, I love you सावरिया, सावरिया, I love you सावरिया। जादू वाले, जादू वाले, जादू वाले, जादू वाले काला है, मेरे नैनों का तू है ये दरिया, I love you सावरिया, I love you सावरिया, I love you सावरिया। समझाया अपने तो बात से, उतर जाए पछताए हाथ से, ये समझाया अपने तो बात से, उतर जाए पछताए हाथ से। अरे हमारे जीवन का है दाता, तू है ये कसरिया, I love you सावरिया, सावरिया, I love you सावरिया, कहा क्या है मीरा, राधा कहो चाहे मीरा, का तो हीरा, राधा कहो चाहे मीरा, का तो हीरा। गलिया गलिया बदल रहे हैं तो मोरी डगरिया, I love you सावरिया, सावरिया, I love you सावरिया, सावरिया, I love you सावरिया, सावरिया, I love you सावरिया। से प्यार हुआ है, गुरु से प्यार हुआ है, बदली गई मैं नजरिया, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मौत पिता है, आप कर्म के दाता है, जन्म के दाता मौत पिता है, आप कर्म के दाता है, जन्म के दाता मौत पिता है, आप कर्म के दाता है, जन्म के दाता मौत पिता है, आप कर्म के दाता है। आप लाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन और रोगी तन को, दुखिया मन और रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों
चरणों में चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में निर्मल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु निर्मल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु हे महारानी हे महारानी हे महारानी हे महारानी राम जन हो धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में करता करे मनुष्य के पर गुरु करे तो वह जड़ी जब हमें प्यारा लगता है, उससे प्रेम हो जाता है, उस पर मेरा दिल आ जाता है, उस पर मेरा मन दीवाना हो जाता है, तो वह जड़ी का गुण उसे प्राप्त हो जाता है। माने वही पीता है जिसको दिल को भाता है, और जिसको दिल को नहीं भाता वह जड़ी को नहीं पी पाता, क्योंकि थोड़ा कड़वा है, थोड़ा कड़वा है। तो ध्यान से सुनते रहोगे तो वह जड़ी है क्या। अगर वह जड़ी हमको प्राप्त हो जाए तो बड़े जन्मों का, जैसे कई जन्मों का अगर पाप होगा तो भी उसका भी दुख आएगा, तो भी हम मुस्काते मुस्काते सह लेते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे मान लो बहुत तेज धूप है और एक छतरी का छाया मिल गया, तो हम रास्ता तो चल सकते हैं, उससे तो हम आराम हो गए। ठीक इसी प्रकार से अगर वो जड़ी हमारे अंदर, वो जड़ी प्राप्त हो गई, उसे हमने पी लिया, तो फिर क्या होता है, सारे कर्मों का लेखा जोखा जो भी आएगा संसार में, उसे हम बट वृक्ष के छांव के तरह जैसे बैठकर दोपहरिया काट लेते हैं,
बरसात के समय कोई मकान झोपड़ी में बैठ करके हम वह बरसात तूफान को भी आराम से झेल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से वह जड़ी जो है हमारे अंदर इतनी ताकत दे देती है कि मैं हर कर्मों को भोगते हुए झेलते हुए हम पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। और जब हम निर्मल हो जाते हैं तो निर्मल जन सो मोहि पावा, तो हम तो परमात्मा से मिल लेते हैं। और परमात्मा से मिलने के बाद क्या होता है? परमानंद, आनंद कंद, सच्चिदानंद, परम सुखी हो जाता हूँ। फिर हमें लेस मात्र भी दुख नहीं, ना भूत का, न ग्रह का, न रोग का, न कर्म का, कोई दुख है ही नहीं। मैं परम सुखी हो जाता हूँ। तो जैसे परमात्मा के मिलने का हम कैसे समझेंगे कि हम परमात्मा में मिल गए, हम परमात्मा का दर्शन किया, हमारा अब सारा दुख कट गया, अब मैं दुखी नहीं होगा, वो कैसे हम समझ पाएंगे? तो आए देखें, जैसे एक गटर का पानी है, जब गंगा में मिलता है तो गटर भी समझ लेता है, वह गटर का पानी भी समझ लेता है कि मैं गंगा हो गया। ऐसे हे मानो, जब तुम सेवा और संगत, सुमिरन भजन आप करोगे तो यही जो है कर्म तुम्हें आपके अंदर जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह आत्मा के रूप में आपके अंदर विद्यमान है। जिसको जान लेने से, जिसको समझ लेने से हमें वह सुख प्राप्ति हो जाता है जो कभी भंग नहीं होता। सदा सदा के लिए मैं सुखी हो जाता हूँ। तो एक चौपाई कही गई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानो, मृगा के भांत मत दौड़ो, बाहर में सुख नहीं है, मत परेशान हो। जो सुख तुम्हारे अंदर है वो सुख कहाँ है? आत्मा, जीवात्मा में है। जो मन, जिसका मन जीव आत्मा को समझ लिया है, जीव आत्मा से मिल लिया है और जीव आत्मा की सेवा करता है, जीव आत्मा की पूजा करता है, जीव आत्मा का भजन करता है, जीव आत्मा का सत्संग करता है, वह जीव का इस संसार में कोई मार्ग रोकने वाला नहीं है। ना भूत, ना प्रेत, ना ग्रह, न बाधा, न देवी, न देवता। 56 करोड़ देवता मिल करके अगर ये तुम्हारा मार्ग रोकना चाहें, जो भजनानंदी है, तो इनकी माँ दूध नहीं पिलाई कि हमारे मार्गों में बाधा बन सके। लाख कोई चाहे रोक नहीं पाएगा। क्यों? भजन की, सत्संग की इतनी ताकत मिलती है कि उसके सामने कुछ नहीं टिकता। कहा जाता है, मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जिसे भगवान की भूख लग गई, भगवान का प्यास लग गया, भगवान के भक्ति का रंग चढ़ गया सदगुरु को पाने के लिए, और दिल में हमारे तूफान उठ गया, तो उसका मार्ग कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है? तो पग पग पर मुझे सदगुरु संभालने लगता है और संभालते संभालते वह जगह पहुंचा देता है जहां सदगुरु की रहनी होती है। जहां गटर का पानी गंगा में मिलके गंगा के समान हो जाता है, फिर भी वही गटर है जो कोई देखता नहीं था, आज
वही गटर जब गंगा में मिला तो लोग चरणामृत ले रहे हैं, उसमें अपना जो है श्रद्धा भक्ति पूजा कर रहे हैं। वही गटर है जो गंगा में मिलने से उसका गंगा के रूप बन गया। ऐसे हे मानो, जब तुम सदगुरु से मिलते हो, भगवान से मिलते हो, तो तुम स्वयं भगवान हो जाते हो, स्वयं भगवान हो जाते हो। उसी का नाम राम है, कृष्ण है, शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, कबीर है, तुलसी है, मीरा है, शिवरी है, अनुसुईया। वही है जो मिल गया उस अपनी आत्मा से, आज परमात्मा के पद पर है। उसकी यही मूर्त, यही शरीर की मूर्ति आज मंदिरों में, फोटो कैलेंडर में भी आज हम आप उसे देख करके, उसके दर्शन करके अपने मन में भक्ति जागृति करते हैं। उनका नाम लेके वाणी शुद्ध हो जाती है। जो इंसान सत्संग में जिसका मन लग गया है, जो सत्संग अपने मन में रमा लिया है, जैसे बिना किए रहा न जाए, नशा चल गया, वो इलासी नशा है, भक्ति की नशा है। ऐसी नशा जिसको लग गया उसको क्या होता है, ना उसे कोई भूत पकड़ता है, ना कोई उसे ग्रह पकड़ता है, और ना कोई उसे रोग पकड़ता है। वो निशब्दम और निर्भय होकर के उस पथ पर चलता है जहां गुरु का दरबार है। निर्भय जपई सकल भव मिटे, और संत कृपा से प्राणी छूटे। ये संत की कृपा से तुम्हारा बंधन छूट सकता है, संतों के बिना कृपा से तुम्हारा बंधन नहीं छूट सकता। इसलिए अब वो संत कौन है जिनकी कृपा से हमारे भवबंधन कर सकता है। अभी तक जितने संत मिले हैं सबके पास गए होंगे, जितने गुरु मिले होंगे सबके पास गए होंगे, जितने मंदिर जानते होंगे सब जगह पहुंच गए होंगे, लेकिन अभी बंधन कटा नहीं, अभी कृपा नहीं हुई। तो इसलिए कृपा रुकी कहाँ है। हम भक्ति करते हैं, गुरु के दरबार जाते हैं, फिर भी हमें वह सुख, वह शांति नहीं मिलती, वह कृपा नहीं मिलती, तो रुका कहाँ है। इस पर ध्यान देके सुनोगे तो उसको, मेड़ को हटा दोगे, वह बरसात होने लगेगी, कृपा की बरसात। नहीं तो ऐसे तुम मिर्गा के भांति दौड़ते दौड़ते मर जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुख और शांति नहीं मिलेगी, ऐसे भटकते रहोगे। इसलिए साचे गुरु के दरबार में जाकर वह सच्चा गुरु को पहचानिए। वो साचा गुरु है कौन। सच्चे गुरु की जब तक पहचान नहीं करोगे तब तक तुम भटकते रहोगे। तो साचा गुरु के लक्षण क्या होते हैं और सच्चा गुरु होता कौन है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ये बात भी समझ में आ जाएगी। और उसे पाएंगे कैसे, ये भी समझ में आ जाएगी। उसमें मिलेंगे कैसे, ये भी समझ में आ जाएगी। सारे दुखों से पार कैसे होंगे, ये भी समझ में आ जाएगी। कब, जब ध्यान से सुनते रहोगे तब। आगे कहते हैं कि ऐसे साचे गुरु को पाने के लिए हमें क्या करना है, तो बताया जाता है सर्वप्रथम संतन कर संगा। बिना सत्संग किए तुम गुरु को पहचान नहीं सकते। इसलिए प्रथम सत्संग में जाया करो। सत्संग में जाना, कहीं सरसंग में मत जाना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें देखना है। और गुरु करो तो जानकर, पानी पियो तो छानकर, ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। गुरु को जानकर किया
जाता है, बिना जाने गुरु नहीं किया जाता। अगर जो लोग गुरु को बिना जाने किए हैं, जो लोग गुरु को मनुष्य, देवी, देवता, साधु, संत, पीर, फकीर मानकर किए हैं, तो भाई सुन लीजिए, ये नाशवान है। जितने साधु, संत, देवी, देवता, राम, कृष्ण जो भी आए, ये भी सब चले गए, कोई नहीं बचा यहाँ कोई नहीं बचा। तो अविनाशी गुरु की खोज करना है। विनाशी गुरु तो दुनिया में लाखों मिल जाएंगे, अविनाशी गुरु की खोज करना है, जो त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में एक समान है, था, है और रहेगा, आपके सामने है। जब राम आए थे तो बोलते थे कि नहीं बोलते थे भाई? खाते पीते थे कि नहीं खाते पीते थे? तो उनको कितने लोग जाने कि भगवान है? शंकर, ब्रह्मा ये लोग आए तो कितने लोग जाने? ऐसे हे भाई, सद्गुरु इस धरती पर आता रहता है। अब हमारी पहचान हो जानी चाहिए, वो सद्गुरु कौन है। माया की ओर चुनरिया सद्गुरु बनकर आता है और समय समय पर मुझको वो ज्ञान सभी सिखलाता है। इसी धरती पर जिस दिन सद्गुरु नहीं रहेगा, उस दिन धरती भी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए इसी धरती पर वह सद्गुरु आया है और आता है, आता रहेगा। जैसे रहता कैसे है? जैसे दूध में मक्खन रहता है, ऐसे धरती पर इसी माया में वह सद्गुरु छिपा हुआ होता है। जैसे शरीर में प्राण है, फूल में सुगंध है, ऐसे मेरा सद्गुरु मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। और बाहर के तुमने अगर समझते हो, किसी शरीर को गुरु मानते हो, तो सुनो, गुरु किया तुम देह का, सतगुरु चीना नाई, और भव सागर के जाल में बार बार गोता खाए। अगर शरीर को गुरु मानते हो तो भाई भव सागर में तुम्हें जाना पड़ेगा। गुरु तुम्हें कोई आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी गुरु हो, जो आत्मज्ञान आपके अंदर है, ऐसे गुरु के संधि में जो आत्मज्ञानी हो गया हो, जिसके अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया हो, वैसे कोई जागत जियत व्यक्ति हमको मिल जाए, ऐसे व्यक्ति के चरण शरण में अपने आप को समर्पित करके उसको जगाया जा सकता है। पिंजरा तो अनमोल है, ये शरीर रूपी पिंजरा, इसका कोई मोल नहीं, अनमोल रतन परमात्मा तुमको दिया है। और इस पिंजरे में सुगना सो रहा, वह आत्मज्ञान जो तुम्हारा सच्चा गुरु है, आत्मा इसमें सो रहा है। पिंजरा तो अनमोल है, यह अनमोल रतन है, इसमें सुगना रहा सोई। इस पिंजरे में वह सुगना सो रहा है। पिंजरा तो अनमोल है, जाको मिला है आई, ये आपको मिला है, आप कमाए नहीं हो, पैदा नहीं किए हो, आपको यह प्रसाद में मिला है, उसी परमात्मा के प्रसाद में मिला है, उसी जीवात्मा से यह पिंजरा तैयार हुआ है। और इसमें सुगना सो रहा, इसी में वह आत्मा है, आत्मज्ञान पर काम क्रोध मद लोभ मोह की बदरी घेरी हुई है, इसको हम जाना नहीं, इसी को हमको हटाना है। ये बदरी जब छट जाएगी तो रोशनी अपने आप सूरज का आएगा।
जाएगा। सूरज अस्त नहीं हुआ है, बदरी के कारण सूरज का जो तेज है वो छिप गया है। ऐसे काम क्रोध के कारण हमारा आत्मज्ञान जो है, आत्मा जो है थक गया है। यह हटेगा कैसे? तो कहा जाता है जब आप सत्संग में जाओगे तो सत्संग में तुम्हें गुरु मिलेंगे और गुरु जैसा जैसा कहते जाए वैसा वैसा मन कर्म वचन को तुम चलाते जा। गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं सेवा संगत सुमिरन करो। ये क्या है? पति पत्नी माई बाप बिटिया बेटवा की सेवा में लग जाओ। यही से तुम्हारी भक्ति शुरू होगा। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो माता पिता को भगवान और लक्ष्मी बना लो, ईश्वर साक्षात ब्रह्म बना लो। इन्हीं की पूजा करो, इन्हीं की आज्ञा का पालन करो। बस इनको खुश कर लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तेरे माता पिता के अंदर कौन है? मैं ही हूं। तुमने शरीर देख रहा है, अगर गुरु का ज्ञान होता तो मुझे देख लेता, मुझे देख लेना। हर घट में रोशाइया खाली घट में कोई, बलिहारी वा घट की जागट पर घट हो। उसी घट पर मैं बलि हो जाता हूँ। भक्त मेरे शिरोमणि, मैं भक्तन करदास। जो भक्त ऐसा है जो अपने माता पिता को, बिटिया बेटवा को, पति पत्नी को खुश करके और मेरे पास पहुंच गया है, माने जीवात्मा को जागृति कर लिया है, उसका तो मैं दास हूँ, उसी का दास हूँ। वो जो कहता है वही मैं करता हूँ। मेरी मान भले चल जाए पर ऐसे भक्तों का मान न जाते देखा। मेरी भले अपमान हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन मेरे भक्तों का कोई अपमान करता है, ऐसे भक्तों का तो मुझसे सहन नहीं होता। मम भगतन जो करहु निंदाई और ताकर नाश वंश हो जाई। इतना कर मैं नहीं दिखाऊं तो है चक्र गदा मैं हाथ न उठाऊं। ये भक्तों के लिए मैंने ये सारे अस्त्र और शस्त्र को धारण करते हैं। क्यों? कि भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। कौन भक्त? जो अभी कहा। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए माता पिता, पति पत्नी और बिटिया बेटवा, बस इन्हीं की सेवा अपने धर्मों से, अपने कर्मों से जो पूर्ण कर दिया है वही मेरा शिष्य है, वही मेरा भक्त है। मैं उसे कदापि नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। अब बताइए अगर कितना कठिन है, कितना कठिन है, क्या लगा है, कितना लगता है। ये बाड़ी तुम्हें मिलना बड़ा कठिन होता है। हर जगह ये बाड़ी नहीं मिलती। ऐसी बाड़ी किराए के कोई साफ बिन बटोर के बढ़िया चिकन करके कोई नहीं देता। केवल एक मेरा सदगुरु है जो इतना साफ करके देता है, और तुम्हें वैसे ही लेना भी चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाव, और सार सार शब्द ग्रहण करें थोथा दे ही उड़ाए। हे मानो, जब तुम गीता रामायण वेद पुराण कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें से सार सार शब्द ग्रहण करें और थोथा दे उड़ाए, क्योंकि उसमें भी बड़ी पवारा लिखा जाता है। इसलिए आपके अंदर गुरु का ज्ञान होगा, तभी तुम वेद पुराण गीता रामायण का अर्थ समझ सकते हो। अगर गुरु जीवन में नहीं है तो एक नहीं लाख गीता रामायण पढ़ोगे, उसका अर्थ तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब बताइए,
हमारी ये वाणी से जो ज्ञान निकला है तो आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है? माई बाप की सेवा करना चाहिए कि नहीं? अगर जिसको न प्रसन्न हो तो मैं उसे विनय करूंगा कि अगर उसको नहीं समझ है कि नहीं नहीं माई बाप का सेवा नहीं करनी चाहिए तो एक बार हाथ उठा दे कि ये बात गलत है, और हम उससे सीख ले सकें कि भाई अगर गलत है तो फिर उसका हमें सीख दो कैसे गलत है। चार वेद शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख हो तो है और दुख दीने दुख हो। अगर माई बाप का सेवा करना गलत है तो जरूर मुझसे एक बार कह के जाना, अगर सही है तो अपना लेना मेरे प्यारे, अपना लेना। तुम्हें मार्ग मिल जाएगी, तुम्हें भक्ति मिल जाएगी, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। एक भक्ति ऐसी जड़ी है, भक्ति ऐसी बूटी है जो पी लिया है उसके सारे दुख नाश हो गए हैं। ओ पीते ही क्या हुआ, पांचों नाग 25 नागिन जो मेरे रास्ते का कांटा था, काम क्रोध मद लोभ मोह, आज वो जड़ी, मैं भक्ति रूपी जड़ी को जब प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया? गुरु मंत्र के सहारे से। गुरु मंत्र में वो भक्ति छिपी होती है, और वो भक्ति रूपी जड़ी जब मैंने किया तो क्या मिला? 5 नाग 25 नागिन, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये है 5 नाग। और ये माया जगह कहते हैं जो हमें फंसाई के रखे बा। गुरु महाराज का बताई, आवे चाहत रहे, संगत करे चाहत है, सेवा करे चाहत है, भंडारा करे चाहत है, लेकिन माया घेरे व भगवान, माया से छुटकारा नहीं मिला था। तो गुरु महाराज कहा भैया ये माया के तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं तोड़ पाए, तू का तोड़ दे। गुरु महाराज तो है जड़ीवा ले लेते, गुरु महाराज का जड़ीवा ले लेते तो वो जड़ीवा से का होला? 5 नाग 25 नागिन और सुगत तुरत मरी रे, गुरु मोहि दीना अजब जरी रे, गुरु मोहि दीना अजब जरी रे। कौन जरी है? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र है, उसी गुरु मंत्र पे वह अमृत छिपा है, उसी गुरु मंत्र में। पहले वाणी में क्या कहा? सोई जड़ी मोई प्यारी लागत अमृत रसन भरी रे। उसी में अमृत भी है और उसी में भक्ति भी है, उसी में तेरे दुखों का काटने का अस्त्र भी है, और कहीं कटने वाला नहीं है, किसी का नहीं कटा है। मत फेर में पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, कमाओगे तो खाएगा होगा पीर फकीर साधु संत देवी देवता खाएगा, फंस जाओगे दुनिया में। अपना दीपो आप बनो, वो पावर तुम्हारे अंदर है, वो भक्ति तुम्हारे अंदर है, जैसे विद्या तुम्हारे अंदर था लेकिन जागृति नहीं था। जब स्कूल मिला, मास्टर मिले और हमने मेहनत किया, फीस जमा किया तो आज विद्यार्थी हो गए। और सोचो कि कोई हमारे सर पर हाथ दे तो गुरु महाराज हम विद्यार्थी हो जाए। अगर ऐसा को मिली भैया तो उसकी हम जन्म भर गुलामी करेंगे, हमारे ऊपर हाथ धर से हम भैया डॉक्टर हो जाए।
ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंत्र जंत्र नहीं है कि जंतर पहनाए थे हम MBBS हो जाए, हमारा ग्रह दूर हो जाए। ये कर्मों से होगा। अगर ऐसा कोई मिले तो भैया हम को ले चला, हमारो कपड़वा पर हाथ धरवाई दी है, बचवा लोग धरवा दिया, हम MBBS हो जाए, हम जज कलेक्टर हो जाए। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें तसई फल चाखा। ये सिद्ध है, जैसा करोगे वैसे ही पाओगे। आगे कहते हैं कि यह माता पिता, पति पत्नी, बिटिया बटवा का सेवा जो करता है और किस भाव से करता है, कैसे करता है, किस रास्ते से करता है, तब उसे फल मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। क्योंकि अगर स्वार्थ से करता है उसे परमात्मा नहीं मिलेंगे, उसका सारा दुख नहीं कटेगा। तब स्वार्थ तो है, बिटिया बेटवा पालक पोषक बुराई में काम नहीं है। ये बचवा यह तुम्हें त्यागे हुई। अगर मुझसे प्रेम करना है तो यही त्यागना पड़ेगा। तुम्हें सेवा करनी है मुझे जानकर, बिटिया में, बेटवा में, माई में, बाप में, पति में, पत्नी में, हमें जानकर, भगवान को जानकर, सद्गुरु को जानकर तुम सेवा करो और निस्वार्थ भाव से कुछ लेने और देने की कामना ना रहे। देख तेरे जीवन में हरियाली न आ जा तो हम भी जिंदा हैं, अभी जिंदा रहेंगे। आके कहना कि मैंने बगीचे में आम बोया और आम फला नहीं। अरे कौन ऐसा है जो भजन करे भगवान ना मिले? भजन करी भगवान ना मिले, हो नहीं सकता। तो भजन क्या है? भजन किसे कहते हैं? सीताराम राधे श्याम जपते रहोगे, दिन बीत जाएगा, जिंदगी बीत जाएगी, कोई राधे श्याम सीताराम आने वाला नहीं है। अरे जे मर गवा चला गवा कहां से आई? अगर ऐसा हो तुम्हार बबुओ आई गए होते, ऐसा ऐसा बात हो तुम्हार बाबू मर गया हो आई जाते, क्यों का पति मर गया वो आ जा, क्यों पत्नी मर गया वो आ जा। जो गया सो गया, आने वाला नहीं। उस राम को जानो, उस कृष्ण को जानो जो सदा रहने वाला है, जिससे राम राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, शंकर शंकर हो गए, ब्रह्मा ब्रह्मा हो गए, कबीर कबीर हो गए, तुलसी तुलसी हो गए। उस राम को जानो जो राम सर्वत्र समाया हुआ है, सबके अंदर है, सब जगह है, कोई जगह बाकी नहीं है। उस राम के नाम क्या है? राम नाम के लेती, राम राम कर बुराई आ जाए, मर जावे क्यों राम मिली उली नहीं, मत पड़ धोखे में। राम नाम के लेती, वह नाम को जानो जो शक्ति पूरे भूमंडल को चला रही है, उसके नाम को जान जाओगे। उसका नाम कहाँ मिलेगा? गुरु मंत्र में छिपा होता है, कोई बताकर हमें नहीं दे सकता। बताने को तो कई बार मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। फिर बता दे रहा हूँ उस नाम का, क्या नाम है उसका, लेकिन तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और जब गुरु मंत्र को जाप करके प्राप्त करोगे तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। क्या नाम है? राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। ये कब बोला जाता है? ये कब कहा जाता है? जब इसमें से सत्य निकल जाता है, तब लोग उठा कर कहते हैं राम नाम सत्य है, और फिर वो समझ नहीं पाते। मतलब मृत्यु कड़वा सत्य है,
इसलिए काल के आने के पहले हम अगर मर जाते हैं तो फिर काल के बाप में ताकत नहीं है कि मुझे छू सके। माले नहीं तो चोर घरे मार के क्या करेगा भाई, माल तो मैंने हटा दिया। जैसे रामायण की एक चौपाई सुने होंगे, जब तक करहूं निशाचर नाशा और तब तक करहूं अग्नि महाबासा। हे सीते, जब तक हम निशाचरों का नाश कर रहा हूं तब तक तुम अग्नि में वास करो। आप भी जानते हो, रामायण पढ़े हो, हम भी सुने हैं। लेकिन जब सीता माया का बनाए के कुटिया में रख दिए, असली सीता के अग्नि में दे दिए, और सीता जब रावण उठाए ले गया तो बताओ असली ले गया कि नकली? का ले गया? हे बचवा, ऐसे हम तू फंसा है। माल तो जौन हमार असली रहा हमारे पास में बा, नकली लेके गावा ओके बदे हम कितना रोवत है। यह हाल हमार तुहार बा, असली शरीर तोरे अंदर बा और नकली शरीर बदे हम का नहीं चैनावत है, फिर भी बचत नहीं बा। रावण उठाया ले जाता, वो अग्नि का पहरा लगा रहा, लक्ष्मण रेखा खींचा गा रहा, लेकिन रमरवा उठाया ले गया। यह हाल हमार तुहार बा, शरीर में फंसा है और शरीर के सुखी करे बदे लगा है, लेकिन एक दिन काल उठाए ले गया, खत्म बाजार हो गया। अपने दूसरे शरीर को अगर जान गए होते कि एक शरीर तुम्हारे अंदर है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, आत्म स्वरूप, वो है तुम। अगर उसे तुम गुरु करके जान लिया होता, गुरु की सेवा संग सुमिरन करके जान लिया होता, तो आज तुम अमर हो गए होते। राम अमर हो गए, कृष्ण अमर हो गए, मीरा अमर हो गई, शिवरी अमर हो गई, रविदास अमर हो गए। आज भी राम को बुलाओगे तो राम मिलेंगे, लेकिन हई राम नहीं मिलेंगे। जौने राम के तू जानत है वो राम मिली, जौने के हम जानत थे। राम नाम सत्य है, जो सत्य को जानता है, सत्य से ही दुनिया चलती है। अब यह सत्य को हम कैसे समझ सकेंगे, कैसे जानेंगे? तो इसी के लिए भजन करनी पड़ेगी। तो ये मृत्यु सत्य है, जान तो गए, ये तो सत्य है ना। मरोगे कि पूछना पड़ेगा किसी से? ये तो तय है कि एक दिन हम मरेंगे, यही करुआ सत्य है। तो इस सत्य को कोई अपनाया है? कोई जाएगा इसके लगे तो मिलेंगे कैसे भगवान? सत्य ही तो भगवान है और मृत्यु भी सत्य है। और मृत्यु को हम छूना नहीं चाहते, मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भागते हैं। तो बताओ भगवान क्या करें, कैसे मिले? इसलिए गुरु करिए। तो कहते हैं एक गुरु के दर पर जो मरता है अमर होता है, और जो संसार में मरता है वही नरक होता है। तो गुरु के दर पर मरने का क्या रहस्य है आप लोग जान लें। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़े विमान पर, कोई जकड़े जात जंजीर। जाना तो तय है, कोई विमान से जाएगा और कोई जंजीर में बांध कर जाएगा। इसलिए हे भाई दूसरी चौपाई को सुनो। मरता तो संसार है, मरना न जाने से कोई, और एक बार जान कर मरो फिर नहीं मरना होय। अगर तुम्हारे जीवन में गुरु मिला है तो मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने गुरु से हर कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो,
हर चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज सुख सुविधा को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक चीज और कोशिश करना कि हे गुरुदेव, हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, मरेंगे तो जरूर, लेकिन हम कई बार मर चुका हूँ, लेकिन इस बार हम जानकर मरना चाहते हैं। एक बार जानकर मरो, फिर नहीं मरना। ओए, अब हमें बता दीजिए हे मेरे नाथ, हे गुरुदेव, हम इस बार कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, और मरने का क्या रहस्य है। और जो गुरु के दर पर मर के जीता है वही अमर है, वही अमर है। तो वो रहस्य बता देते हैं, वही सत्य को दिखा देते हैं। किसको? जो माता पिता पति पत्नी बिटिया बेटवा की सेवा करके भक्ति को प्राप्त किया है, सेवा संघर्ष सुमिरन करके भक्ति को प्राप्त किया है, वो अधिकारी है इस राज को जानने के लिए। वो गुरु के दर पर मरने की हिम्मत रखता है, और दुनिया में कोई नहीं रखता गुरु के दर पर। नहीं कोई मरना चाहता है, 80 बरस का बुढ़वा हो, वो कब है तो कमाई खाते का महाराज आया हमारे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? तुम्हारे निगाह में चद्दर है, साड़ी है, शर्ट है, पैंट है, हमारे निगाह में एक कफन है। क्यों? क्योंकि मुर्दा के मरने के बाद क्या मिलता है? कफन रहता है तो कपड़े ना, लेकिन उसकी दृष्टि बदल गई, और उसी मुर्दे पर से उठाकर अगर कफन तुम्हें वही दिया जाए कपड़ा, तो आप स्वीकार नहीं करोगे, और वही दुकान में कपड़ा है उसे स्वीकार करोगे। मिठाई खा रहे हो, और एक रास्ते में एक फिर लवंग गोद करके और लड्डू को कहीं कोई रख दे, वो लड्डू खाओगे? पता नहीं कुछ किया होगा, वो लड्डू कौन खाएगा? अब जानत नहीं है कुछ किया है कि नहीं किया, किया क्या है, कौन करता है, इसका पता ही नहीं। बस लवंग दिखाना, वह लवंग मसाला में खाते हैं, रोज खाते हैं, वह मिठाई खाते हैं, और वही में सटाई के अगर रख दिया जाए, या क्यों बहुत प्रेमी हो, एक लवंग लड्डू में घुरोस के तुम्हें दे दे और खा ली है, और लवंग पता चली गया, तो बस ये सब तो रोजन का लहान बैठी कह लड़ुआ में दे दे। अगर गुरु का ज्ञान होता तो वो भी आपको प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? आप जान जाते क्या है। अरे क्या करके दिया होगा, कोई टोना, कोई भूत, कोई परम, कोई मसान, यही न करके दिया होगा। वो तो उसके हम दाता खुद बैठे, हम ही तो ब्रह्म हैं, हम ही भूत हैं, हम ही तो रोग हैं, हमें कहाँ नहीं है। जैसा कर्म होता है उसी प्रकार का मैं ही तो बन के करता हूँ। अगर गीता रामायण पढ़े हो तो सुनो, मेरे सिवा संसार में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मैं। तो बताओ उसको असर पड़ेगा? टट कर चला हुआ किया रहे, पड़ेगा असर? वो तो देख लिया अपने भगवान ने, तो देख लिया। कौन किया? भगवान ने किया कि मनई को मुर्दा किए जियत रहा वह किए हुई चलो हुआ। जौन जियता जिक्रे अंदर जीवात्मा बा वह न किए हुई चौराहवापन। तो हम तो देख लिया गुरु महाराज के, तो बात हो जाए खत्म। और जहाँ उजाला हो जाए अंधेरा वहां रही। रात में ताकत बात सूरज के तोप देगा, सूरज में ताकत है कि अंधेरे को मिटा देगा। इसलिए गुरु ज्ञान में ताकत है कि तेरे सारे भ्रम जाल को काट देगा। इसलिए गुरु ज्ञान पाने के लिए माता पिता बिटिया बिटवा बस इन्हीं में सेवा करो, संगत करो, सुमिरन करो। धीरे एक दिन में कुल नहीं पढ़ोगे, लेकिन यह गुरु पूर्णिमा का जो महात्म्य है थोड़ा सा हम इसको बताना चाहते हैं। गुरु कृपा ऐसी होती है जैसा कोई नहीं कर सकता। ये गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि हे भक्तों,
अगर जो भी तेरा काम फंसा होगा संसार का, जो भी तेरा काम नहीं होता होगा, जिसमें तुम परेशान होगे, तो आज के जो गुरु पूर्णिमा है, इसे हम बहुत पहले कर रहा हूं कि आज की गुरु पूर्णिमा जो है कुछ हट करके है, इसका महत्व कुछ और है। तो हे भक्तों, हे सज्जनों, हे देवी देवता, हे माई बाप, जो कोई हो, हम तो भगवान से यही कहते हैं कि हे प्रभु, आज का दिन इतना सुंदर है कि जो तेरा काम फंसा होगा संसार में, जिस काम से निकलते नहीं होगे, अपने मन ही मन में आज परमपिता परमात्मा सदगुरु से अपने मन ही मन में कुछ अर्जी लगा लो और अर्जी के साथ कुछ अपनी इच्छा प्रकट कर दो। मालिक तेरा जरूर सुनेगा। थोड़ा लेट होगा, हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। थोड़ा देर जरूर हो सकता है, तेरी मनोमुराद जरूर पूरी होगी। जो आज का अर्जी भेजा होगा, वो अर्जी कहीं रुकती नहीं, सीधा मेरे मालिक के पास जाती है। इसलिए मैंने कहा इस साल का जो गुरु पूर्णिमा है, इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। दुख से ग्रसित हो, भूत से ग्रसित हो, रोग से ग्रसित हो, मुकदमा चलता हो, कोई भी किसी प्रकार का संकट हो, आज मन ही मन में, आज सदगुरु के दरबार में मन ही मन में अर्जी लगा कर जाना। और अर्जी लगाने के बाद कुछ संकल्प ले लेना, कोई जाने नहीं, तू जानो मैं जानू, ना जाने संसार रे। बस तेरी अर्जी सच्ची तो परमात्मा तो सच्चा है। ये वह देर थोड़ा हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। ये आज की गुरु पूर्णिमा है, फिर पता नहीं ये दिन कब आएगी। कई बार गुरु पूर्णिमा पड़ा होगा, लेकिन ऐसी बाणी नहीं सुने होंगे जो बाणी आज दे रहा हूं। ये है महात्म्य। और जो भी गुरु के शरण में, चाहे जब जिस भाव से भी चला जाता है, उसे शरण जरूर मिलती है, उसे शरण जरूर मिलती है। क्यों? गुरु गंगा महापुरुष जो होते हैं, एक ना तो किसी को भुलाते हैं और ना तो किसी को भगाते हैं। आपका भक्ति भाव इनसे मिला देता है, आपका ईर्ष्या और नफरत इनसे दूर करता है। इसलिए हे भाई, आप लोग अपने परिवार में सुमत रखो, माई बाप की सेवा करो, पति पत्नी की सेवा करो, अपने अपने धर्मों से बिटिया बिटवा को योग बनाओ, सेवा करो अपने अपने धर्मों से। यही का नाम भक्ति है। यही से भक्ति प्राप्त होगी और यही से तुम्हें भजन मिलेगा। भजन का अर्थ है क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसी का विभाजन करना भजन है। बस बुरी आदतें छोड़ दे, भजन हो गया, भजन हो गया। बस बुराई हमारे अंदर से, मन से, वाणी से, शरीर से निकल गया, वो भजन हो जाता है। तो सेवा संग सुमिरन करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर सद्गुरु श्री भक्तिदास महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। मैया भगवती के अंगनवा मन भावन लागे। मैया भगवती
मैया भगवती के अंगनवा मन भावन लागे। मौसम सुहावन लागे, शोभा लुभावन लागे। धुआं हवन के उठे, विपदा न सावन लागे। काली माई के चौरा के समनवा मन भावन लागे।
पर